If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important topic that is related to CCM and counseling. And in this particular video, I will discuss choice filling of NITs for CCM and counseling. तो ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा NITs, VNITs, MNITs एंड सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स का क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए फॉर CCM एंड काउंसलिंग। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। एंड ये जो टॉपिक है बहुत डिमांडेबल टॉपिक है, क्योंकि मैं रैंक वर्सेस NITs का वीडियो बनाया था, चॉइस फिलिंग ऑफ IITs के वीडियो बनाया था। तो वो सारे वीडियोस का कमेंट बॉक्स में NITs के चॉइस फिलिंग के ऊपर वीडियो का जो डिमांड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो के थ्रू बहुत सारा स्टूडेंट्स को हेल्प हो सकता है, क्योंकि CCM एंड काउंसलिंग भी अराउंड मई महीने में स्टार्ट होगा। तो उस टाइम पे तुम्हें चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी डालना होगा, तो ये पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू तुम डाल सकते हो जो ऑर्डर, ठीक है। तो देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तो यहाँ पर मैं टॉप 10 जो फैक्टर्स होता है जिसके थ्रू एंड जिसके बेसिस पे तुम्हें टॉप इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट चूज करना चाहिए, ठीक है। वो NITs भी हो सकता है, IITs भी हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकता है एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कोई भी इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक है, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में तुम्हें जाना चाहिए। हो गया फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड जो फैक्टर है फैकल्टी, ये मेन फैक्टर होता है कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो अगर कोई भी फील्ड में, कोई भी सब्जेक्ट में, सपोज केमिस्ट्री में तुम ज्वाइन कर रहे हो, केमिस्ट्री में टोटल 3 पार्ट्स है मेनली, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड उसके साथ एनालिटिकल भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में है। तो जितना मतलब पार्ट होगा या फिर जितना स्पेशलाइजेशन होगा उस पर्टिकुलर पार्ट में अराउंड पर पार्ट 3 टीचर या फिर 3 प्रोफेसर होना चाहिए। सो केमिस्ट्री के लिए टोटल 3 पार्ट है, मेजर 3 पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। तो 3 पार्ट के लिए अराउंड 10 to 12 प्रोफेसर्स होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो तुम मान सकते हो कि इंस्टीट्यूट सही है, ज्वाइन करने के लिए सही रहेगा, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए भी जितना पार्ट होगा उसके बेसिस पे एटलीस्ट पर पार्ट 2 प्रोफेसर्स होना चाहिए, ठीक है। एंड फैकल्टीज़ का जो क्वालिफिकेशन वो भी देख सकते हो कि अब्रॉड से PhD, अब्रॉड से पोस्ट डॉक, या फिर इंडिया का कहाँ से PhD किया है, ये सारे थिंग्स चेक करने के बाद ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कोर्स स्ट्रक्चर। तो कोर्स स्ट्रक्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये कोर्स स्ट्रक्चर अगर सही नहीं हुआ तो नेट गेट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड होगा तो फिर बहुत सारा स्टूडेंट्स को दिक्कत आ सकता है। तो कोर्स स्ट्रक्चर देखना कि एटलीस्ट 60 to 70% नेट गेट ओरिएंटेड होना चाहिए एंड उसके साथ रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर MSc में तुम नेट गेट के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए एंड उसके साथ रिसर्च ओरिएंटेड जो कोर्स वर्क उसके बारे में भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि MSc के बाद बहुत सारा स्टूडेंट PhD करने जाते हैं। तो ये सारे थिंग्स अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ ये मतलब 2 टाइप से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक है इंडियन और एक है एब्रॉड। तो एब्रॉड कोलाबोरेशन बाद में मैं डिस्कस करूंगा। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं मेनली डिस्कस करूंगा कि MSc स्टूडेंट्स के लिए। तो जो स्टूडेंट MSc में NITs या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ में देखना तो पर्टिकुलर कोर्स वर्क के अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूड है कि नहीं। जनरली IITs, NITs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इंक्लूड होता है MSc प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम नहीं होता। फिर भी देख लेना रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जाके कि रिसर्च प्रोजेक्ट इंक्लूड है कि नहीं तुम्हारे कोर्स वर्क के साथ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, बाहर से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम इंडिया में PhD करोगे या फिर अब्रॉड में PhD करोगे तो तुम्हारा रिसर्च प्रोजेक्ट मस्ट है। अब्रॉड में PhD करोगे तो 100% मस्ट है, अदरवाइज तुम्हें इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, कहीं पर भी PhD एडमिशन नहीं मिलेगा। इंडिया में फिर भी चल जाएगा, लेकिन अब्रॉड PhD के लिए तुम्हारा MSc का प्रोजेक्ट या फिर MSc का इंटर्नशिप होना चाहिए, ठीक है। एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर जो प्रोफेसर के अंदर तुम ज्वाइन करोगे, देखना कि प्रोफेसर कितना एडवांस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसका पब्लिकेशन कितना है, ये सारे थिंग्स तुम्हें चेक करना पड़ेगा। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कहीं पर भी ज्वाइन करोगे तो प्रोफेसर के अंडर, जिसके अंडर ज्वाइन करोगे। एंड इंटरेस्ट के वाइज तुम्हारा MSc प्रोजेक्ट लेना, क्योंकि जो MSc प्रोजेक्ट करोगे उसके थ्रू तुम PhD में अप्लाई करोगे तो तुम्हारा PhD मिलने में आसान होगा। नहीं तो ऐसे स्टूडेंट हो जाता है कि कहीं MSc प्रोजेक्ट करता है ऑर्गेनिक में एंड PhD करने जाता है फिजिकल में, तो बाद में प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन के टाइम में, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट थिंग है अब्रॉड कोलाबोरेशन। तो अब्रॉड कोलाबोरेशन मीन बहुत सारा जो टॉप इंस्टीट्यूट है, IITs, NITs या फिर सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स होता है, तो वो सारे इंस्टीट्यूट के साथ अब्रॉड कोई भी इंस्टीट्यूट का कोलाबोरेशन होता है। जैसे IIT हैदराबाद के साथ जापान का कोलाबोरेशन बहुत अच्छा है, IIT इंदौर के साथ
जर्मनी का कोलाबोरेशन अच्छा है, आईआईटी बॉम्बे के साथ यूएसए यूके का, या फिर दिल्ली के साथ, कानपुर के साथ यूएसए यूके का कोलाबोरेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे कोलाबोरेशन के थ्रू मतलब जो इंस्टीट्यूट के साथ एब्रॉड का कोलाबोरेशन होगा उसमें तुम ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम एब्रॉड पीएचडी में इंटरेस्टेड हो। तो क्या होगा, तो पर्टिकुलर आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में तुम ज्वाइन किया एंड उसके बाद तुम प्रोफेसर का रिकमेंडेशन के थ्रू जो इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबोरेशन होगा एब्रॉड में, तो उसमें पीएचडी मिल सकता है। ठीक है, 6th वन इज इंस्ट्रूमेंट्स फैसिलिटी। तो जो रिसर्च ओरिएंटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स है, एनएमआर, आईआर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, या फिर एनर्जी रिलेटेड कोई रिसर्च करोगे, या फिर मॉफ रिलेटेड, ऑर्गेनिक रिलेटेड, कोलम क्रोमेटोग्राफी, तो HPLC, IR, UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, सेम, टेम, ये सारे जो XRD मशीन, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हारे रिसर्च पर्सपेक्टिव ज़रूरत है वो सारे इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है कि नहीं चेक कर लेना। वो यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट या फिर IITs NITs का वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद 7th वाला पॉइंट है लाइब्रेरी, इंटरनेट एंड हॉस्टल फैसिलिटी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में रहता है, फिर भी चेक कर लेना। 8th है इंस्टीट्यूट्स फंडिंग। तो इंस्टीट्यूट्स का फंडिंग कैसा है, मतलब कहाँ कहाँ से फंडिंग मिलता है ये भी तुम चेक कर सकते हो। बहुत सारा इंडिया का जो इंस्टीट्यूट DST फंडिंग होता है, ठीक है, CSR फंडिंग होता है, या फिर अब्रॉड के कोई कुछ इंस्टीट्यूट के साथ कोलाबोरेशन होता है तो उसके थ्रू भी कुछ फंडिंग मिलता है। प्रोफेसर का खुद का कुछ स्टार्टअप है तो उसके थ्रू भी फंडिंग आता है। बहुत सारा थिंग्स मतलब प्रेजेंट होता है, तो ये फंडिंग वाला थिंग्स भी तुम चेक कर सकते हो, ये माइनर थिंग्स है। प्लेसमेंट, तो MSc में जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है IITs NITs में, उसका कहीं ना कहीं एक सपना रहता है कि प्लेसमेंट के थ्रू जॉब मिल जाए। ठीक है, लेकिन ये रियलिटी में होता नहीं है उतना अच्छे से। MSc स्टूडेंट्स के लिए, MTech BTech स्टूडेंट के लिए होता है थोड़ा बहुत। जो टॉप 5 to 6 IITs है उसमें होता है, उसके बाद वाले जो IITs या फिर NITs में भी 2-3 NITs में होता है। मैक्सिमम NITs में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं होता है। रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है लेकिन प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं होता। ठीक है, तो एनवायरनमेंट, उसके बाद जो पॉइंट है एनवायरनमेंट मीन वहाँ पर जहाँ पर तुम रहोगे उसका एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारे साथ सूट कर रहा है कि नहीं, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा तो वहाँ पर तुम ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड जो तुम्हारा एकेडमिक एनवायरनमेंट वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, कोर्स स्ट्रक्चर, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, एब्रॉड कोलाबोरेशन, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटीज़ एंड ये सारे जो थिंग्स है। उसके बाद इंस्टीट्यूट फंडिंग, प्लेसमेंट, एनवायरनमेंट, ये सारे थिंग्स माइनर के अंदर तुम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट जो 5-6 पॉइंट है ये अच्छे से चेक कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैकल्टी, कितना फैकल्टीज़ है, एटलीस्ट 8 to 10 फैकल्टीज़ होना चाहिए पर सब्जेक्ट। एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा होना चाहिए, एब्रॉड कोलाबोरेशन अच्छा होना चाहिए, एंड इंस्ट्रूमेंट एंड कोर्स स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा इंस्टीट्यूट में तुम एडमिशन ले सकते हो, मतलब जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर। फर्स्ट देखो मैं यहाँ पर दिया NIT त्रिची, ठीक है। उसके बाद सेकंड है NIT वारंगल, थर्ड है NIT राउरकेला, देन IIST शिवपुर, देन NIT सूरतकल, देन MNIT जयपुर, ठीक है। उसके बाद है NIT दुर्गापुर, देन NIT जमशेदपुर, देन NIT कालीकट, देन SLIT लोंगवाल, देन NIT जालंधर। ये जो टॉप 11 इंस्टीट्यूट है CCMN काउंसलिंग के अंदर, ये इंस्टीट्यूट में तुम जा सकते हो। यहाँ पर प्रोफेसर्स भी अराउंड मोर देन 10 प्रोफेसर्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं चेक किया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स सबके लिए। एंड इसमें से जो टॉप 5-6 इंस्टीट्यूट है NIT त्रिची, NIT वारंगल, ऑर्गेनिक में यहाँ पर मेंशन किया केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि NIT वारंगल का 2 स्ट्रीम है, एक है ऑर्गेनिक, एक है एनालिटिकल। तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, उसके बाद एनालिटिकल में जा सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट है NIT त्रिची, सेकंड NIT वारंगल, थर्ड NIT राउरकेला, फोर्थ IIST शिवपुर, फिफ्थ NIT सूरतकल, सिक्स्थ MNIT जयपुर, सेवेंथ NIT दुर्गापुर। ये जो 7-8 इंस्टीट्यूट है ये बहुत ही अच्छा है, इसमें तुम जा सकते हो। फैकल्टीज़ भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, फंडिंग भी अच्छा है, कोर्स स्ट्रक्चर भी अच्छा है। मेरा चैनल का बहुत सारा फॉलोअर्स 2-3 साल से ज्वाइन किया है एंड बहुत सारा स्टूडेंट्स भी है हमारे चैनल का। तो मैं उनके साथ बात किया, तुम भी बात कर सकते हो, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो टॉप 11 इंस्टीट्यूट है ये सबसे बेस्ट है, उसके बाद और भी 11 इंस्टीट्यूट है। सो टोटल CCMN काउंसलिंग के अंदर 22 इंस्टीट्यूट्स है, उसमें से 20 है NITs, VNITs एंड MNITs एंड 2 इंस्टीट्यूट है सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, IIST शिवपुर एंड SLIT लोंगवाल, ओके। सेकेंड जो उसके बाद देखो 12th वाला जो इंस्टीट्यूट है VNIT नागपुर, उसके बाद है NIT हमीरपुर, देन NIT सिलचर, NIT मणिपुर, देन 16th है NIT अगरतला, देन NIT सिक्किम, देन NIT मणिपुर, NIT मेघालय, NIT भोपाल, देन MNNIT इलाहाबाद एंड NIT नागालैंड। ये जो 11 जो ये इस पेज में जो 11 इंस्टीट्यूट है, इसमें से तुम देखो फर्स्ट जो 3 है
VNIT नागपुर, NIT हमीरपुर एंड NIT सिलचर, इसमें फैकल्टीज अराउंड 8 to 10 प्रोफेसर्स है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। लेकिन उसके बाद 15 से लेकर 22 जो टोटल 8 इंस्टीट्यूट है NIT मणिपुर से लेकर NIT नागालैंड तक, यहाँ पर प्रोफेसर्स कम है, 5 to 6 या फिर 7-8 उसके अंदर ही प्रोफेसर्स है। मतलब ये क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छे से हुआ नहीं, फैकल्टी रिक्वायरमेंट बाद में होगा एंड फंडिंग भी थोड़ा कम है, मतलब स्टार्टिंग के टाइम में कम ही होता है, तो इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो इसमें से देखो फर्स्ट में जो डिस्कस किया, ये जो 11 इंस्टीट्यूट, इसमें तुम आसानी से ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, मोर देन 10 फैकल्टीज है पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें से NIT त्रिची एंड IIST शिवपुर PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं इन फ्यूचर उनके लिए PMRF में तुम अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये 11 इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। उसके बाद ये जो 11 इंस्टीट्यूट ये भी मीडियम लेवल है। फर्स्ट जो 3 है मीडियम लेवल, उसके बाद वाला जो लास्ट 8 NITs है या फिर VNITs या फिर MNITs है, ये सारे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी बहुत कम है, मतलब अराउंड 5 to 7 एंड उसके साथ कोर्स स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग पॉसिबिलिटी, इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी, ये भी थोड़ा कम है क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट है। तुम्हें अगर इससे बेटर कुछ इंस्टीट्यूट मिला तुम ज्वाइन कर सकते हो, अगर कुछ नहीं मिला फिर यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जो प्रेफरेंस ऑर्डर। NIT त्रिची फर्स्ट होगा, NIT औरंगल सेकेंड, देन NIT राउरकेला, देन IIST शिवपुर, NIT सूरतकल, MNIT जयपुर, NIT दुर्गापुर, NIT जमशेदपुर, NIT कालीकट, SLIT लोंगोवाल, देन NIT जालंधर। उसके बाद VNIT नागपुर, NIT हमीरपुर, NIT सिलचर, NIT मणिपुर, NIT अगरतला, NIT सिक्किम, NIT मणिपुर, NIT मेघालय, MNIT भोपाल, MNNIT इलाहाबाद, देन NIT नागालैंड। ये जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये चॉइस फिलिंग ऑर्डर तुम डाल सकते हो ऐसे, फर्स्ट 11, देन उसके बाद जो सेकंड वाला जो 11, टोटल 22 इंस्टीट्यूट। एंड ये जो मेन टॉप 10 जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स भी ध्यान में रखना, ये फैक्टर्स के बेसिस पे चूज़ करना, अदरवाइज 2 साल में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। ये फैक्टर्स के बेसिस पे देखो, देन चॉइस करो। इसमें से तुम्हें अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है, फिर तुम जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, BHU, HCU, DU, JNU, CUCT का कुछ इंस्टीट्यूट, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो फैक्टर्स मैं बताया, ये सारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। कोई भी इंस्टीट्यूट चूज़ करने के लिए फैक्टर पहले देखना, उसके बाद तुम कहीं पर भी जा सकते हो। एंड ये जो इंस्टीट्यूट का मैं चॉइस फिलिंग ऑर्डर दिया, ये तुम CCMN काउंसलिंग में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं जो रैंकिंग, फैकल्टी, फैसिलिटी, कोर्स वर्क, सब कुछ के बेसिस पे मैं ये अरेंज किया, ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो with your friends, that can help your friends also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.